जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत करते हैं आपका सीमा स्वीट होम में। दोस्तों, ये मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग है और आज संडे है और हम आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जीवन की हर छोटी मोटी खुशियाँ हर दिन को बनाती हैं खास। आओ साथ चले इस खास सफ़र पर। यहाँ पर हमारे दिन की शुरुआत हुई है लड्डू गोपाल जी के दर्शन से। उनको पानी पिलाया है, चाय पिलाई है और अब हम आ चुके हैं किचन में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारी सब्जियों को फ्रिज के नीचे बकेट में स्टोर कर दिया है, क्योंकि मैंने रात को ही धो करके रखी थी। सब पानी निचोड़ चुका है, तो सारी सब्जियों को अलग अलग मतलब छोटी छोटी जो थैलियाँ हैं उसके अंदर स्टोर किया है, जैसे आप देख रहे होंगे। और इस साइड गैस पर तेल गरम हो रहा है, क्योंकि नारियल का तेल सर्दियों में जम जाता है। आज संडे है तो सभी लोगों को ऑयलिंग करनी है, सभी को चम्पी करनी है और संडे का खास इंतज़ार रहता है इस चीज़ के लिए। तो मेरी सब्जियां सारी मैंने रख दी है और अब हम आगे का काम करते हैं। संडे के दिन कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कंबल वगैरह धोए थे। ये सारा मैं पूरे 3-4 दिन से जो भी काम कर रही थी वो मैं संडे का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इस तरह के काम दीवान खोलना करना अकेले से नहीं हो पाता है, टाइम भी नहीं रहता है डेली। और ये रजाइयाँ धूप में लगाई हैं, तो इस तरह से दोनों दीवान में हमने दोनों बेडरूम के दीवान के अंदर ये सारी रजाई कंबल सभी सेट किए हैं। तो इसमें हेल्प की है चिंटू के पापा ने। ज़्यादातर इस तरह के काम होते हैं तो वो हेल्प करवाते हैं और बहुत सारे कामों में हेल्प करवाते हैं। इस तरह से संडे का दिन कुछ खास होता है, तो मैंने भी आज का ही दिन चुना है, जिससे आप भी सभी से मिल पाएंगे। और यहाँ हमारा ये काम हो चुका है। इस तरह ये सर्दियों के बिस्तर अब अगले साल ही निकलेंगे, तो तब तक के लिए हमने इनको अच्छे से धूप लगा करके इनके कवर वगैरह धो करके पूरा और सारा घड़ी करके रख दिए हैं। तो इससे है ना ये साल भर अच्छे से रहेंगे। तो ये मैंने दीवान की बेडशीट भी यहाँ पर चढ़ा करके साफ़ कर ली है। और रात की जो सब्जियाँ थी वो साफ़ रात को ही कर दी थी, धो भी दी थी, लेकिन कुछ धनिया वगैरह जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमने रख दी थी कि सुबह करेंगे। तो अब यहाँ पर ये ऑयलिंग का काम शुरू हो जाएगा। और चिंटू के पापा ने सारा धनिया साफ़ कर दिया है। हालांकि एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, जैसे मैं लाल मिर्ची लेकर के आई थी तो वो भी कटवानी है। चिंटू को ऑयलिंग हो गई है, के पापा की भी चम्पी कर दी है। मैंने खुद से अपने भी वीडियो में नहीं दिखाया है, लेकिन मैंने भी ऑयलिंग अपने बालों में तेल अच्छे से लगा लिया है। तो इस तरह से आज अगर संडे के दिन कुछ लेट भी होते हैं तो चल जाता है, डेली इतना नहीं कर पाते हैं। तो मेरा धनिया कट चुका है और आज हम कुछ खास भी बनाएंगे, जैसे कि सभी की डिमांड थी इडली सांभर की। तो उसी के लिए ये लौकी बारीक बारीक काटी जाएगी। तो ये चॉपिंग का काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब मैंने उनको बता दिया है, जो कि मैं लाल मिर्ची लेकर के आई थी, अभी सीजन की लाल मिर्ची आ रही है, तो इससे भी मैं कुछ खास बनाऊंगी और आगे के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो मैंने मिर्ची कटवाई है उनसे। और ये धनिया मैंने पूरा हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख दिया है, क्योंकि धनिया को इस तरह से काटा है कि है ना बारीक अलग है और मोटा अलग है। तो ये मेरे हफ्ते भर, यदि मुझे चटनी बनानी है, किसी में भी धनिया डालना है, तो हैंड टू हैंड मिलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप करके देखिएगा। अखबार में मैंने इस तरह से स्टील के डब्बे में स्टोर कर दिया है और पैक करके रख दूंगी। तो ये पूरे हफ्ते भर धनिया चलेगा और बहुत अच्छे से स्टोर रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ये काम यहाँ पर हो चुका है। अब आ चुके हैं हम नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ते का टाइम भी हो चुका था और संडे है। तो अभी नहाने धोने की इतनी जल्दी नहीं किसी ने भी की है। डेली बहुत जल्दी सुबह ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन संडे के दिन हमारे लड्डू गोपाल जी भी हम पे थोड़ी कृपा करते हैं, तो हम उनको नाश्ता भी करवा देते हैं और थोड़ा उनका नहलाने का है। ये थोड़ा सर्दियों की वजह से भी थोड़ा सा लेट ही होता था और संडे पे तो हो ही जाता है। तो हलवा बन चुका है और ये हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग मैंने रेडी कर दिया है सबसे पहले, क्योंकि हम जो कुछ भी बनाते हैं पहले लड्डू गोपाल जी के भोग लगता है। चाय भी पिलाते हैं उनको सुबह,
और ये हलवा बन चुका है। नमकीन में कुछ भी नहीं था, तो नमकीन का नया पैकेट खोला था। तो कोई भी चीज़ नई आती है तो पहले भोग लगाई जाती है। तो ये यहाँ पर चिंटू का और चिंटू के पापा का भी नाश्ता लग चुका है। हलवा तो सभी का फेवरेट है ही हमारे घर में। तो इस तरह से नाश्ते में हलवा बनाया है और लंच में हम बनाएंगे इडली सांभर। तो यहाँ पर सभी ने बहुत अच्छे से सुकून से, क्योंकि संडे है, नाश्ता किया है साफ़ सफाई करने के बाद में। और यहाँ पर ये नहाना धोना हो गया है। लड्डू गोपाल जी की पूजा हो रही है कि लड्डू गोपाल जी, वैसे मेरे से पहले चिंटू नहा लिया था, उसने लड्डू गोपाल जी नहला दिए। हमारे घर में सभी लोग पूजा कर लेते हैं, तो चिंटू भी नहला देता है। और मैं अपनी पूजा करके आ चुकी हूँ फिर से किचन में। अब नहाने के बाद में बनेगा भोग। तो यहाँ पर डेली नहा करके ही खाना बनाते हैं। ये संडे के दिन सिर्फ लड्डू गोपाल जी से हमने थोड़ा सा अपने लिए मांगा हुआ है कि थोड़ा हमें माफ़ कर दे और हम नाश्ता पहले करवा दें, क्योंकि देखो एक दिन संडे का मिलता है सभी को नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर मैंने सांभर के लिए दाल चढ़ा दी है, टमाटर उसी में डाल दिए हैं। और बहुत सिंपल सी सांभर की रेसिपी है, लेकिन फिर भी सांभर बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने दाल और टमाटर में अलग से सीटी ले ली है, और इधर लौकी को अलग, जो बारीक लौकी है उसको कुकर में नहीं उबाला है, मैंने अलग से वघार कर दिया है। और ये इमली को गला रखा था, तो इसका भी हम पूरा पानी मतलब जो भी है छान करके निकाल लेंगे और उसको सांभर में डालेंगे। और ये मैंने जो बैटर तैयार किया है इडली का, वो 2 तरह का किया है, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं डालना है भोग की वजह से। तो एक साइड इडली प्याज वाली मसाले वाली इडली बनेगी, और एक ये सिंपल जो आटे वाली इडली रहती है, दाल और चावल के आटे वाली, वो रहेगी। तो रवा इडली और दाल चावल वाली दोनों इडलियाँ बनेंगी। और यहाँ पर ये दाल रेडी है, और इसमें हमने इमली का पानी डाल दिया है। और इस तरह से फिर इसको मैं गैस पे चढ़ा दूँगी थोड़ी देर उबलने के लिए। तब तक हमारा मसाला उधर कढ़ाई में जो बन रहा है वो रेडी हो जाएगा। ये देखो लौकी यहाँ पर गल चुकी है लगभग ऑलमोस्ट। तो थोड़ी देर बाद इसको लौकी को सांभर में मिला देंगे। और अब बनाना है लास्ट में इडली। तो ये मैंने सांभर मसाला डाला है, जो कि एवरेस्ट का है। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे एवरेस्ट के ही मसाले ज़्यादा पसंद है। उससे टेस्ट बहुत एकदम रियल वाला टेस्ट मिलता है। तो ये मतलब या तो कहिए कि हम शुरू से यही मसाले डालते आए, तो हमें बहुत पसंद है। तो मैंने मसाला डाल दिया है और इडली के लिए कुकर चढ़ा दिया है। और ये सारी जो लौकी है, इस तरह से लौकी कढ़ाई में बना करके डालने से थोड़ा लौकी का क्रंच रहता है। मतलब कुकर में यदि उबाल देते हैं साथ में, तो वो बहुत हलवे जैसी हो जाती है, और यहाँ पर लौकी अलग अलग दिखेगी। और ये स्टैंड में मैंने सबसे पहले मैं दाल और चावल के घोल वाली बनाऊंगी, जिससे क्या है भोग की पहले निकल जाएगी, और उसके बाद रवे की, क्योंकि उसमें प्याज पड़ा हुआ है। तो डिटेल में रेसिपी में नहीं जाते हैं। यदि आप लोग कमेंट करेंगे, रेसिपी पसंद आती है, तो मैं डिटेल में भी बता दूंगी। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है मेरी ब्लॉगिंग की। तो इस तरह से मैंने पहले दाल और चावल की 2 स्टैंड भर दिए हैं और कुकर में चढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले हमारा भोग निकल जाएगा लड्डू गोपाल जी का। इधर सांभर अच्छे से उबल चुका है, और ये मैंने तड़का तैयार कर लिया है। ऊपर से तड़का, हालांकि मैंने पहले सब्जी में भी तड़का लगाया हुआ था, मसाला वगैरह डाला था, लेकिन अब ऊपर से तड़का लगाएंगे। तो उसमें राई जीरे का, हींग का, मीठी नीम, करी पत्ता बोलते हैं जो, और लाल मिर्ची साबुत लाल मिर्ची का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको आप ज़रूर से डालें सांभर में। और ये हमने तड़का लगाया है, देख सकते हैं तड़के के देखने से ही पता चल रहा होगा कि तड़का कितना शानदार मतलब बना हुआ है। तो सांभर बहुत टेस्टी बना था। हालांकि ये संडे का ब्लॉग है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो सांभर बहुत टेस्टी बना था, सभी को बहुत पसंद आया था। तो इस तरह से आप सिंपल इडली सांभर बनाते हैं, आपका एक साधारण सा संडे भी बहुत स्पेशल खास बन जाता है। तो कुछ अलग होना ही चाहिए। 8 दिन में हम 6-7 दिन है ना अच्छे से रेगुलर वाला जो रूटीन फॉलो करते हैं, तो एक दिन हम इस तरह से है ना मतलब अपने लिए खास निकाल सकते हैं।
तो यहाँ इडली सांभर बन चुकी है। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का भोग निकालेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इडली और सांभर परोस दिया है। हमारे लड्डू गोपाल जी के बर्तन अलग ही हैं, उनका भोग उनके ही बर्तनों में लगता है, उन बर्तनों में कोई भी नहीं खाता है। भोग लगने के बाद मैंने इडली सांभर सबसे पहले चिंटू के पापा को परोस दिया है। उनके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कितना टेस्टी बना है। और यहाँ पर ये बन रही है शाम की चाय है और शाम की रसोई संभाल ली है इन्होंने। चाय बन रही है, संडे की स्पेशल चाय, तुलसी के पत्ते वाली। बिल्कुल बाहर अंधेरा हो चुका है। यहाँ पर हमने बैठ करके सभी ने चाय पी है और बड़े बेटे से फ़ोन पे बात भी की है कि बेटा बाहर रहता है। और इस तरह से शाम को खाने की ज़्यादा टेंशन इसीलिए नहीं रहती है क्योंकि सुबह ही काफ़ी हैवी हो चुका होता है। तो यदि किसी की इच्छा होती है तो थोड़ा बहुत कुछ बनाते हैं, वरना तो शाम को तो अक्सर बहुत कम ही रहता है, कुछ दलिया वगैरह सूप इस तरह का। तो शाम को ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और ये हमारा संडे का इस तरह से हमने पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और शाम को हम लोग इसी तरह से शाम का काम करके और फिर इवनिंग में वॉक के लिए चले गए थे। तो ये लिफ्ट में चिंटू के पापा आगे जा चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारी बिल्डिंग के नीचे क्योंकि सामने ही रोड है। मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें।